नारे लगते थे उस समय, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और मुझे याद है ये नारा जब भी सुनाई देता था, पता नहीं क्यों चेहरा आप ही का याद आता था। आज जब ये आंदोलन एक परिणति के तौर पर पहुंच रहा है, मंदिर के भूमि पूजन से शुरुआत होकर, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपार खुशी हो रही है। जहाँ के लिए बड़ा संघर्ष हुआ था, बहुत लोगों का बलिदान हो चुका है, और उस स्थान पर राम का मंदिर बनने जा रहा, हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। इसे सुखदायी बात और कुछ हो नहीं सकती। बढ़िया हो रहा है, जो होगा आगे भी अच्छा होगा। आप भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हैं, जाएंगे आप उसमें? जी जाएंगे। तो आप बहुत कम ऐसे लोगों में से होंगे जो नेता तो बन गए, लेकिन उस कार्यक्रम में होंगे तो नेता के तौर पर नहीं, एक राम भक्त के तौर पर होंगे। एक राम भक्त के तौर पर आपकी भावना क्या है? नहीं, बहुत अच्छी है। राम भक्त के नाते से ही सारा काम वहाँ टिका है। राम भक्त के नाते से ही सारा काम हो रहा है। जो भी इसमें जुड़े हैं सब राम भक्ति के कारण से ही काम कर रहे हैं। भव्य दिव्य राम का मंदिर बनेगा, वो सब राम भक्ति के कारण से ही बनेगा। मंदिर आंदोलन के समय नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे, और अब उसके बाद आ रहे हैं मंदिर के भूमि पूजन के समय। बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी हैं कि भाई उन्होंने कोई प्रण ले रखा था। आपको जानकारी है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। आपसे कभी कोई ऐसा वार्तालाप कोई शेयर नहीं हुआ? नहीं नहीं। आपने भी अखबार में ही पढ़ा हमारी तरह, या कहानी सुनी कहीं से? मैंने अखबार में भी नहीं पढ़ा। तो मंदिर मसले पर जब आंदोलन चलता था तो बीजेपी का नेतृत्व आपसे सलाह करता था हमेशा। अब जबकि राम मंदिर का काम शुरू हो रहा है, ये पूरी रूपरेखा तैयार हुई, आपसे सलाह की गई कि नहीं? नहीं, हमसे कोई चर्चा नहीं हुई। राम मंदिर की चर्चा हुई, अपने लोगों के साथ बैठे हैं, चर्चा की है, कब हो कार्यक्रम, कैसे हो। प्रधानमंत्री जी पर निर्भर था कार्यक्रम, आज भी निर्भर है प्रधानमंत्री जी पर ही कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री आए से सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आपसे चर्चा जो हुई वो इसलिए हुई कि आप स्थानीय नेता हैं, या इसलिए हुई कि आप विनय कटियार हैं और मंदिर आंदोलन के पहले चेहरों में से एक? विनय कटियार के नाते से हुई, एक कार्यकर्ता के नाते से हुई, एक राम भक्त के होने के नाते से हुई। राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है, लेकिन आपने 2 दिन पहले एक नई बहस छेड़ दी, ये कहकर कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, लोगों को बहुत कम जानकारी है। हमने धर्म स्थान मुक्ति की समिति का निर्माण किया था, और उसमें माननीय अशोक जी, दाऊदयाल खन्ना और ये सारे लोग थे, सम्मिलित थे, संत सम्मिलित थे। महंत वैद्यनाथ जी से लेकर के परमहंस रामचंद्र दास, नंद गोपाल दास जी, शंकराचार्य, ये सब लोग थे। तो धर्म स्थान मुक्ति की समिति का जो निर्माण हुआ, उसमें प्रस्ताव पास किया गया था कि मथुरा, काशी, अयोध्या। अब पहले कौन सा लेना, तो ये था भाई 2 जगह तो पूजन चल रही है, पूजा अर्चा चल रही है, लेकिन एक अयोध्या ऐसा स्थान है जहाँ पर खंडहर पड़ा है, गुलामी का चिन्ह खड़ा है, तो उस चिन्ह को हटाना है, तो पहले इसी को लिया जाए। तो इसीलिए इसी को पहले लिया। आज सुखद परिणति हो गई, अच्छा लग रहा है। तो मथुरा काशी की ओर जाना है, हमारा निर्माण का काम नहीं है। उसके लिए ठेकेदार आएंगे, कारीगर आएंगे, वो सब काम करेंगे, जिनको बनवाना है वो बनवाएंगे। हम तो मथुरा और काशी की ओर बढ़ेंगे। अब उसमें से तय करेंगे कौन सा स्थान अच्छा होगा, पहले कौन सा शुरू किया जाए। निर्णय करेंगे वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से, और अपने संघ के लोगों से, आरएसएस के लोगों के साथ चर्चा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आराम से बैठेंगे नहीं एक आंदोलन खत्म होने के बाद? नहीं, आराम से बैठने का तो कोई कारण नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। जब तक जान है तब तक ये काम चलता रहेगा।
कई पीढ़ी गुजर गई राम की जन्मभूमि में, बहुत सारे लोग बलिदान हो गए। 1528 से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि का, 1528 से, तब से लेकर के आज तक संघर्ष तो है। कितने लोग मारे गए होंगे, 3.5 लाख से अधिक लोग तो बलिदान हुए, केवल बलिदान हुए जो मारे गए, 3.5 लाख लोग। दुनिया में कोई शायद धर्म स्थान ऐसा किसी का होगा जहां अपने आराध्यों की मुक्ति के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा हो। कहीं कहीं इसका उदाहरण नहीं मिलता। मुलायम सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो गोलियां चला दी थी, पूरी अयोध्या रक्त रंजित कर दी थी, लाल हो गई थी, गलियां खून से बह रही थी, लेकिन उस समय भी हम पीछे नहीं हटे। उनका संदेश आया, बंद करो आंदोलन। हमने कहा हम बंद नहीं करेंगे, आप में हिम्मत है तो गोली मार दो, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। और आंदोलन चलता रहा।